After we there was one memory of the reason we are जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में पूरे वर्ल्ड को एक पैगाम जाता है कि अगर दुनिया के अंदर कहीं पर जन्नत है तो वो कश्मीर है। और इस कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो टूरिज्म का रहता है। लेकिन पूरे दुनिया से मेहमानों को बुलाने के लिए जो मेन रोल अदा करते हैं वो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन कश्मीर की अगर बात करें, जो सबसे पुरानी एसोसिएशन है, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन जो कश्मीर की है, उनकी आज एनुअल मीट थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है, जिस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर कश्मीर के किसी भी जगह को लेकर, कश्मीर के किसी भी होटल को लेकर या कश्मीर के किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर जान सकते हैं। और उन्हीं को इस टूरिज्म को बढ़ावा मिले, बूस्ट हो, ये टूरिज्म और ज्यादा बूस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा मेहमान कश्मीर के अंदर आ जाए। इस टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स की अगर बात करें, इसमें भी बहुत मेस देखने को मिला है, लेकिन उसको क्लीन करने के लिए और ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चले और इस टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन की वजह से पूरे टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिले, यहां के होटलियर्स को मिले या जो भी टूरिज्म के साथ वाबस्ता है उनको इसका फायदा मिले, उसी को लेकर आज इनकी एनुअल मीट थी। और सारे मेंबर्स, जैसे आप देख सकते हैं कैमरा में, सारे यहां पर मौजूद है। और मकसद इनकी आज इस एनुअल मीट का इतना था कि किस तरीके से हम आगे फर्दर प्लान्स क्या कुछ रख सकते हैं ताकि इस बैनर के तले हम टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं और भी ज्यादा इसको प्रमोट कर सकते हैं। और इस सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से टूरिज्म को लेकर अगर बात की जाती है तो कश्मीर सबसे टॉप पे माना जाता है। आपको इस जो आज आपने इस एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई थी, क्या कुछ खास मकसद रहा था इस मीटिंग का और सारे जो मेंबर्स यहां पर थे इनको बुलाने का? इमरान साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए, हमसे बात की। असल में अभी आपको पता ही है, अभी तो आईटी का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कि बहुत सालों से ये एसोसिएशन ऑलरेडी मार्केट में है, मगर हमने क्या सोचा कि ऑनलाइन का जोर है, क्यों ना हम अपने क्लाइंट को, हमारा जो एंड क्लाइंट है उसको भी फैसिलिटेट कर ले, कुछ ईजीनेस उसको भी हो जाए। तो इसलिए हमने आज अपना एक वेबसाइट या ऑफिशियल वेबसाइट हमने आज लॉन्च किया। उसमें हमने जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनका एक अपना सेपरेट मेंबरशिप आईडी, लॉगिन आईडी हमने दे दिया, जिसमें वो पूरे कश्मीर को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। ये सारे रजिस्टर्ड टूर एंड ट्रैवल सारे रजिस्टर्ड है विद टूरिज्म डिपार्टमेंट, J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि हर एक कदम में हमें टूरिज्म का पूरा सपोर्ट मिल रहा है अपने डिपार्टमेंट से। जो जो कदम हम उठाना चाहते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस टूरिज्म इन आवर वैली, वी आर गेटिंग फुल सपोर्ट फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट। तो इसके लिए तो मैं वी आर ऑलवेज थैंकफुल ऑफ आवर डिपार्टमेंट कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो विद इन नो टाइम वी यूज टू गेट द दिस सपोर्ट फ्रॉम देम। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, जो कि आपने भी अभी बोला ही कि अभी तो टू फैसिलिटेट ओनली जो हमारे कुछ न्यू मेंबर्स आए थे, हमने तो अभी एज ऑफ नाउ जो हमारा मेंबरशिप window है, we have closed the date for some time, but few members were there who had approached us from past 1 month. We facilitate them, we welcomed them in our association. As you know that this tourism sector is now one of the best sector for employment generation. आपके लिए बोलना चाहूँगा, यहाँ पे पहले से 4 सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें सबसे ज़्यादा इनकम, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता था। उसमें नंबर 1 था हमारा हैंडीक्राफ्ट, जो कि कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट तो थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत फेमस था। एंड आफ्टर हैंडीक्राफ्ट इट वाज हॉर्टिकल्चर, देन एग्रीकल्चर, देन इट वाज टूरिज्म। बट जो कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, टाइम हैज़ टेकन सम वाइस वर्सा पार्ट, अभी टूरिज्म नंबर 1 पे है। इफ़ यू सी, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, मैं नहीं बोलूँगा वो डेड हो गया है, बट इट इज़ डाइंग, बिकॉज जैसे हमारे पास कंपटीशन बहुत सारा है। बाय द सेम एस्पेक्ट जो हमारा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, दे आर आल्सो गेटिंग गुड कंपटीशन फ्रॉम मे बी अमृतसर और अदर पार्ट ऑफ। मुझे ये बताइए, माफी चाहूंगा यहाँ पे रोकने के लिए, जिस तरीके से आज आप लोगों ने एनुअल मीट बुलाई थी और नए मेंबर्स को अपने फेलिसिटेट भी किया था, तो ये बताइए कि जो आपके मेंबर्स है,
क्या कुछ इसकी वजह से इंप्रूवमेंट जो है आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर टूरिज्म में आ सकता है, ताकि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से चले, साफ शफाफ तरीके से चले और ज्यादा से ज्यादा जो लोग जो है वो कश्मीर का दौरा करें या कश्मीर के अंदर आए? देखिए इमरान साहब, आपने खुद भी देखा होगा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं अभी यंग ब्लड है, नए मेंबर्स है, दे वेर इन द नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो इन्होंने खुद ही शुरू किया है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इनके ऑफिस में कम से कम 1 2 2 3 3 वट एवर हाउ मेनी पीपल दे कैन मैनेज। सो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट गैप है वो somehow वो कम हो जाएगा। विल गेट सम पीपल वी कैन गेट एम्प्लॉयड एज वेल। सो मेन रीज़न मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा आपका हमारा मेन मकसद यही था। द मेन गोल ऑफ आर दिस एसोसिएशन इज़ टू बूस्ट आवर यूथ सो दैट वो खुद भी कमाए और अपने वजाहत से बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे। And they are doing the same. Mushtaq sir, as of now, we have seen the last question from my side. There are almost thousands of tour and travel operators right now in Kashmir. Somehow who are doing work illegally or some are doing legally. ठीक है? If there is anyone who are registered by the through the department are eager to join your association, तो क्या उनके लिए भी doors open रहेंगे ताकि इस association को और भी members मिले और इस sector को जो है और भी ज्यादा फायदा मिल सकता है? देखिए एज ऑफ नाउ, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एज ऑफ नाउ हमने फॉर सम टाइम जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो हमने क्लोज की है, क्योंकि एज यू नो दैट इफ ए बॉक्स कैरीज 15 pieces we are already full. So for some time we have closed the window. Yes, in future maybe after a year, after 5 months, after 6 months, after 5 months, after 6 months, we can do one thing. We are going to open it again. Is there any message for all the tour and travel operators, or I can say all those who are working in this sector? Yes, of course. My simple message will be as to save the tourism, because if we'll save our tourism, we'll work as one of my friend told before, जिसका जो काम है, whosoever has whatever profile he have, he should work on his profile. For example, a hotel manager, he should manage hotel. For example, a travel agent को अपना काम करने दीजिए। ट्रैवल एजेंट को मैनेजर नहीं बनना चाहिए, एंड बाय द सेम टाइम मैनेजर को ट्रैवल एजेंट नहीं बनना चाहिए। Okay. So is there any message for the guests, because right now maybe the people from across the India, or I can say from across the globe will watch your video. So is there any message for the guests who are eager to visit Kashmir? We always love you to see our Kashmir and to see you people here with us. Kashmir is known for the hospitality, and I am very much sure that whosoever client will come over here from throughout the world, he will love, he will come here, and we will be providing him or her proper house, जो वो कभी भूले ना, a sort of आप ऐसा बोल सकते हो होम फ्रॉम होम, मानो होम अवे फ्रॉम होम। और दूसरी चीज़ ये भी है जो हमारी एसोसिएशन है, इफ़ यू हैव वी हैव ए टैगलाइन ऑफ डोमेस्टिक डोमेस्टिक टूरिज्म इज स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इज आवर स्ट्रेंथ। बिफोर मे बी डिकेड्स यहाँ पे ज़्यादा फॉरेन टूरिज्म होता था, एंड बाय दैट टाइम यहाँ पे लोग डोमेस्टिक पैसेंजर्स बहुत कम आते थे। बट नाउ-अ-डेज यहाँ पे अगर आप देखोगे 90% of tourism is from domestic sector only, from our country only, from India only. So this is our tagline, domestic tourism is our strength. We will work on it. We will provide each and everything to our client, like whatever services, whatever hospitality a client need, we will provide him. And I assure on the behalf of my association and from my members that we will save as well, not only save our tourism, but we will generate this employment as well. तो बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ में मौजूद थे मुश्ताक साहब जिन्होंने हमसे बात की, और मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और ये चाहिए भी हमें। और मैं तो ये समझता हूं कि जितने भी होटलियर्स है या जितने भी टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, उनको चाहिए कि इस राइट कॉज के लिए इनको पूरा सपोर्ट दे, ताउन दे, ताकि आप इस टूरिज्म को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए, और ज्यादा बूस्ट करे, और ताकि आने वाले वक्त के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट हो कहीं से, तो वो फिर टूरिज्म से हो। क्योंकि कश्मीर में अगर देखा जाए, चाहे गाड़ी वाले से बात करें, शिकारे वाले की बात करें, हाउस बोट वाले की बात करें, होटलियर्स की बात करें, या ओवरऑल जितने भी टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, उनका बेसिक जो पहला
इनविटेशन टूरिस्ट के लिए जाता है तो वो इनकी तरफ से होता है, वो उनको बुलाते हो तब उसके बाद जो है वो लोग उस पर काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्हें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा इनके साथ में रहे, कोऑपरेट करे, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो है और भी ज्यादा मजबूती के साथ ये एसोसिएशन आगे चले और ये टूरिज्म जो है कश्मीर के अंदर और भी ज्यादा फ्लोरिश। मुश्ताक साहब, बर्फ होने वाली है, क्योंकि ये मैं अहम मुद्दा था मेरा जो आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसलिए कश्मीर को हेवन कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने ऐसे रिसोर्स रखे हैं। और कश्मीर अगर बर्फ पड़े तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम जैसे स्पेसेस जहां पे टूरिस्ट जाना पसंद करते। लेकिन एक सवाल मेरा है, माफी चाहूंगा मैं इस चीज के लिए, कि कभी कभार फिर ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि जनाब अभी बर्फ शुरू हुई नहीं तो प्राइसेस हाइक चले जाते हैं, उसका कारण कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं। तो आप इस पे कुछ क्लियरिफिकेशन या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने बात की बर्फ की, बिल्कुल, बर्फ के लिए ही तो कश्मीर जाना जाता है। इवन इफ यू विल सी फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो ऑर्गेनाइजिंग देयर खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम इन गुलमर्ग वैली। सो मैं ये कहूँगा, आपकी वजह से ये कहना चाहूँगा, जो बर्फ़ है, बर्फ़ कश्मीर की शान है। बिल्कुल। तो बर्फ़ में विंटर टूरिज़्म यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। और जहाँ तक होटल्स की रेट्स की बात है, वी आर ऑलरेडी इन लाइक कनेक्शन विद दोज एसोसिएशंस। बाय द एंड ऑफ डे ये उनका कॉल है, वो रेट्स को कितना कम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा कर सकते हैं। बट of course we used to talk to them after every month. Even our department, अब जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, अपना डायरेक्टर टूरिज्म है, उन्होंने भी लास्ट टाइम एक मीटिंग इसीलिए अरेंज की थी। वहाँ पे हर एक स्टेक होल्डर था, चाहे वो होटेलियर हो, चाहे हमारे एसोसिएशन, ट्रैवल एसोसिएशन हो। मेन एजेंडा उसमें यही था कि प्राइसिंग को लेकर प्लीज़ कुछ करिए। सो फॉर श्योर मैं आई एम वेरी मच फेथफुल, मुझे पूरा भरोसा है जो हमारे होटेलियर्स है इस बार दे विल एंटरटेन अवर रिक्वेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आगे भी कोशिश करेंगे आप तक जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल रहती है वो आप तक पहुंचाने की। ये टूरिज्म के हवाले से थी, क्योंकि टूरिज्म पे कश्मीर जो है मैक्सिमम निर्भर करता है और लोग इस पे जो है कारोबार अपना चलाते हैं, रिजिक का रोजगार कमाते हैं। तो हमने सोचा कि इनसे बात करें, आगे भी आप तक जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल रहती है सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत, और शेख इमरान के साथ आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर।